ओके, आवाज आ रही सबको? ओके, हियर वी हैव टू चेंजेस, ठीक है। हम आज ट्रेड ले, नहीं, हियर वी हैव ओनली टू चेंजेस। हम क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ। मार्केट नीचे की तरफ आई है, तो हम किस तरफ से अपने पास आ सकते हैं अपने हेजेस को? वी कैन डू फ्रॉम द कॉल साइड, करेक्ट। वी कैन डू फ्रॉम द कॉल साइड, बिकॉज कॉल साइड के हेज के प्रीमियम्स काफी लो चले गए होंगे। तो कॉल साइड में अगर हम प्रीमियम्स देखें इस वक्त, तो 37,000 का कहाँ पे चल रहा है? 37,000 चल रहा है 104 पे, एंड 34,000 पी चल रहा है 358 पे। अगर इसको रिफ्रेश करें, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, और ये देखो, हम अभी कितने प्रॉफिट में पहुंच गए हैं? 3,500 या 3,000 के आसपास। क्या चल रहा है हमारा प्रॉफिट, जल्दी बताओ सब लोग। हमारा प्रॉफिट बताओ सब लोग, कितना चल रहा है? नियर टू 3,000 के आसपास, 2,800, 3,000, 2,800, 3,000 के आसपास चल रहा है। वैसे हमारा वीकली टारगेट क्या है? वीकली टारगेट इज 1.5%, करेक्ट। तो 3,000 का 1.5%, 4,500 के आसपास, 4,600 के आसपास, ठीक है। तो ये लो, हाँ, 3,000 के आसपास चल रहा है। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई कि कॉल को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो हम 234 वाले को 111 पे हमने बुक किया, 111 पे बुक किया 234 वाले को। क्या है वो? 37,000 का कॉल। मैं इसको अगर नीचे लेके आऊं 37,000 की जगह, क्या बाई करूं? 36,800 के आसपास को बाई करूं मैं, 200 पॉइंट अंदर। तो क्या होगा देखते हैं। कॉल साइड का लॉस इज नाउ 5,000 एंड पुट साइड इज सेम एट 10,000, ठीक है। तो हम कॉल साइड से नीचे ले आए हैं। क्या पुट साइड के प्रीमियम्स भी डाउन है? पुट साइड के प्रीमियम्स भी डाउन है, 610 का 300 चल रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 300 पे बुक करके कहाँ लेके आ सकते हैं? 100 से 200 पॉइंट ऊपर। चलो लेट्स सी, कहाँ पे थे हम? 34,000 पे। तो हम 34,200 देखते हैं बाई करके, और ये हमने बाई किया। लेट्स सी क्या हाल चाल है। ये लो, हमारा नया ट्रेड बन गया है यहाँ पे, और हमारा लॉस लगभग 10,000 से अब 8,000 हो गया। 2,000 दोनों तरफ से कम हो गया है। क्लियर है? क्लीन है ये चीज, कि हमने क्या किया, आज थर्सडे था, हमें मौका मिला, हमने दोनों तरफ से 100 पॉइंट इसको खींच लिया, और इस वजह से हमें क्या मिला? हमें दोनों तरफ से लॉसेस हमारे 2-2 हजार रुपए कम हो गए। चलो मैं बताता हूँ सब लोगों को क्या करना है। सब लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनो। सब कुछ, पूरी स्क्रीन छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो फटाक से। सब लोग जाके 36,800 का एक कॉल बाई करो, जाओ। 36,800 का एक कॉल बाई करो। गो, everybody go and first buy one 36,800 call. Go ahead. क्लोज वगैरह गया बाद में, भाड़ में गया, पहले सब लोग जाओ और क्या करो, 36,800 का एक कॉल बाई करो, एक लॉट, ठीक है। ये करने के बाद 34,200 का एक पुट बाई करो, ऑल 10th मार्च। 34,200 का एक पुट बाई करो। दोनों चीजें डन हो गई, ठीक है। ओके, जिन लोगों ने ये दोनों चीजें कर ली, अच्छा ओके, जिसका ब्लॉक आ रहा है वो लोग क्या करेंगे? जिनका भी जिरोधा है वो लोग क्या करें? जैसे आपको एक कॉल बाई करना है 36,800, तो क्या करो, पहले कॉल साइड का बाई क्लोज कर दो, 37,200 को क्लोज करो। चलो करो, मैं बता रहा हूँ। 37,000 का जो कॉल है उसको क्लोज करो, एंड देन बाई 36,800 का कॉल। कमॉन कमॉन, 37,000 का कॉल क्लोज करो, एंड 36,800 का कॉल बाई करो।
और नॉर्मल ऑर्डर करना, ठीक है। 37,000 का कॉल जो है उसको क्लोज करो, और 36,800 का कॉल बाई करो, 200 पॉइंट अंदर, ठीक है। उसके बाद 34,000 का पुट क्लोज करो और 34,200 का पुट बाई करो। एक एक करके प्लीज, एक एक करके करो ध्यान से। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक कॉल अपना बुक किया, ठीक है। कॉल बुक करके फिर 200 पॉइंट अंदर का कॉल बाई किया, 36,800 का कॉल बाई किया। क्लियर। कॉल को मैं अंदर लेके आया। पहले ये करो, एक कॉल को क्लोज करो बाई वाले को, फिर 36,800 को बाई करो। बाई वाले लॉट्स की बात हो रही है, सेलिंग की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। 37,000 का जो बाई वाला ये लेग है इसको क्लोज कर दो, और इसकी जगह पे 36,800 का कॉल बाई करो, ठीक है। उसके बाद 34,000 का जो पुट है उसको भी एग्जिट कर दो, और उसकी जगह पे 34,200 का पुट बाई करो। और ये चीज जल्दी से करो। नीरज अभी रुक जाओ थोड़ी देर। जल्दी करो ये चीज। हम्म, हाँ हाँ, मैं इसको समझा दूंगा, बट इसको खत्म करो जल्दी से। यहाँ पे लिखा हुआ है पुट बाई कौन सा, देखो रेड का मतलब है कि ट्रेड क्लोज्ड। ये देखो रेड में दिख रहा है मतलब क्लोज्ड, ग्रीन मतलब ओपन। दोनों दोनों बाई वाले लेग्स अपने जो पहले से हैं उनको क्लोज कर दो, और 36,800 का कॉल और 34,200 का पुट बाई करना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, आप चाहो तो मैं यहाँ पे टाइप, ऑप्स्ट्रा में दिख रहा है देखो। एक कॉल को क्लोज करो, फिर एक कॉल को बाई करो, फिर इस कॉल को पुट को क्लोज करो, फिर इस पुट को बाई करो। बैच वाइज, कॉल का कॉल, पुट का पुट। अभी नहीं भरत, करो जल्दी। फिर मैं उसके बाद समझाना स्टार्ट करूँ। स्ट्रेडल सेल, स्ट्रेडल सेल वो वहीं का वहीं है। हाँ, मैं अनूप वही समझाने वाला हूँ। चलो जल्दी कंप्लीट, 2 मिनट में और दे रहा हूँ सबको। 9,000 बुकड और 12,000 शोइंग, मतलब 3,000 प्रॉफिट में। जल्दी करो, 2 मिनट है सबके पास। सबके पास नई पोजीशन 4 ये होनी चाहिए, 35,500 का कॉल और पुट सेल जो पहले से था, एंड 36,800 का कॉल बाई, एंड 34,200 का पुट बाई, ये होने चाहिए। और हमने क्लोज क्या कर दिया, 37,000 का कॉल क्लोज कर दिया, और 34,000 का पुट क्लोज कर दिया है। ओके, जल्दी इसको करो, 1 मिनट।
ओके, नहीं नहीं, अरे इट्स नॉट शोइंग 9K। चलो सबका हो गया कंप्लीट। देखो मैं एडजस्टमेंट व्हाट्सएप पे भी लिख के कर सकता था, बट मैं इसको यहाँ पे करवाने इसीलिए आया हूँ जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आए। कल ही मैंने ये चीज मैंने कल नहीं समझाई थी क्या, कि हम कॉल और पुट को अंदर लेके आएंगे। याद आ रहा है ना सबको? मैंने बोला था कॉल और पुट को हम अंदर लेके आएंगे जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी हमें कम प्रीमियम में वो चीज मिलेगी हम उसको अंदर लेके आया करेंगे। याद है? सिमिलरली हमने वही किया है कि जो 37,000 पे कॉल बाई था उसको हम 36,800 पे ले आए, जिससे हमारे लॉस के बीच का गैप खत्म हो और लॉस कम हो जाए। सिमिलरली नीचे की तरफ से 34,000 को 34,200 पे ले आए। करेक्ट? क्लियर है? यस करेक्ट। तो अब मैं समझाना स्टार्ट करूं? हम्म। मुझे यहाँ पे कई सारी चीजें एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई सारी चीजें यहाँ पे गड़बड़ करोगे आप लोग। देखो सबसे पहले, कल आपके ब्रोकरेज अकाउंट में क्या होगा? कल ये बताओ। आपके पास अगर ऑप्स्ट्रा में सेव्ड नहीं है ये, तो कल आपके ब्रोकरेज अकाउंट में क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। आपके ब्रोकरेज अकाउंट में अभी जितना भी प्रॉफिट चल रहा है उसमें 10,000 और जोड़ देना। आपके ब्रोकरेज अकाउंट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, 10,000 और जुड़ जाएगा। करेक्ट? ऐसा क्यों होगा? जल्दी बताओ ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आज आपने जो लॉस बुक किया है कल ब्रोकर उसको हटा देगा, वो सेटल कर देगा। करेक्ट? बट क्या आपको ये लॉस एक्चुअली में हुआ है? क्या आपकी ट्रेड लॉस में है क्या? आपकी ट्रेड लॉस में नहीं है ओवरऑल। आपने बस अपने जो प्रॉफिट था उसको थोड़ा सा कुर्बान करके अपनी ट्रेड को सेफगार्ड किया है दोनों साइड से। करेक्ट? तो इसीलिए कल कोई कंफ्यूज ना हो कि ब्रोकर अकाउंट में क्या चल रहा है, ये चीज अभी समझ लो। ओके? क्लीन? दूसरा, कल हमारा प्रॉफिट कितना था? यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट कितना था? यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट कल 28 के आसपास था। करेक्ट? आज ये 24 हो गया। तो कल हमने क्या बात की थी कि हम अपना प्रॉफिट कुर्बान करके अपना लॉस बचाएंगे। याद आ रहा है? हम अपना प्रॉफिट कुर्बान करके अपना लॉस बचाएंगे। तो सेम चीज हमने क्या की, आज हमने 28,000 के प्रॉफिट को 24,000 कर दिया है, एंड हमारे लॉस को 10,000 से 7,800 कर दिया है। समझ आ गया? 9,800 का लॉस था कल, आज 7,800 का है। कल 28,000 का प्रॉफिट था, आज 2,400 का है। हम अभी इस 24 को भी कुर्बान करेंगे। करेक्ट है ना? हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें ये रेड गायब करना है। हमें ये रेड गायब करना है। करेक्ट है? क्लीन? मैं चाहूं तो इसको अभी भी गायब कर सकता हूँ। करेक्ट है ना? देखो मैं आपको दिखाऊं कैसे। मैं अगर इन्हीं दोनों, सबसे पहले रुको, ये मैंने सेव दबा दिया, ठीक है। अब मैं कुछ भी करूं कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अभी मैं इन्हें पास ले जाऊं, जैसे मैं 34,200 की जगह क्या बाई कर दूं? 34,600 डायरेक्ट। देखो क्या हुआ। और जो कॉल है अपना 36,800, उसकी जगह मैं बाई कर दूं 36,400। ये देखो क्या हुआ। लॉस सीधे 40 कितना पहुंच गया? 4,200 सीधा, वन वे में। बट क्या ये राइट होगा अभी करना? क्या ये इस वक्त करना राइट होगा? क्योंकि जितना आप अपने इनको पास लेके आओगे क्या चीज कम होती जा रही है ये बताओ। आपकी रेंज, आप अपना ट्राइंगल देखो ग्रीन वाला, वो छोटा नहीं हो रहा है? आपके जो ट्राइंगल है प्रॉफिट का एरिया, वो रेंज छोटी होती चली जाएगी। करेक्ट? और आज कौन सा दिन है अभी? आज अभी थर्सडे है, और ये ट्रेड अगले थर्सडे की है। तो हमारे पास रेंज बड़ी होनी चाहिए कि नहीं? अगर मैं अभी ही रेंज छोटी कर दूंगा तो आगे तो रेंज बचेगी ही नहीं। और 5 दिन में तो मार्केट कितना मूव कर सकता है? करेक्ट? तो मार्केट को एक सांस लेने की जगह देनी होती है, और उस सांस लेने की जगह देने की वजह से ही हम जो एडजस्टमेंट होते हैं, हम जो ये पास लाने का काम होता है, इनको स्लोली स्लोली करते हैं। 200 पॉइंट, फिर 100 पॉइंट, फिर 200 पॉइंट। हमारे पास ये काम करने के लिए कितना दिन है? 5 दिन है। करेक्ट?
वरना अभी करने को क्या है मेरे लिए, देखो मैंने इन्हें ये किया है, अभी मैं और आपको दिखाऊं। ये लो, और कुछ देखना है? लो, खेल खत्म। लो, हो गई लॉसलेस। देयर इज नो लॉस एट ऑल। कोई लॉस दिख रहा है? क्या कोई लॉस है इस ट्रेड में? खत्म। अब बात समझ में आई? और एक क्वेश्चन है मेरा, कि देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, ये काम हम नेक्स्ट डे नहीं कर सकते, कि हम पूरी ट्रेड को लॉसलेस बना दें नेक्स्ट डे, ये नहीं पॉसिबल नहीं होता है। बट आज ये पॉसिबल है। कैसे कर पा रहे हैं हम? कैसे कर पा रहे हैं हम? ये नॉर्मली नहीं होता है। आप नेक्स्ट डे अपनी ट्रेड को फुली लॉसलेस बना नहीं सकते। आज कैसे बना लिया आपने? आपने बनाया है अपने प्रॉफिट की वजह से। जो आपके ट्रेड का वो जो 3,000 का प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पे कुर्बान हो गया एक्चुअली। ये देखो ना, साइड में आपने अपना पूरा प्रॉफिट उड़ा दिया है, तब जाके आप उस प्रॉफिट की वजह से इसको पूरा ग्रीन कर पाए हो। समझ आया? ओके। बट क्या ये करना ठीक है अभी इस वक्त? अगर मैं ये करना चाहूँ, ये करना इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि आज का दिन जो होता है ना, इसी दिन तो ट्रेड शुरू होती है एक्चुअली, अगले वीक की। अगले वीक की ट्रेड इसी जगह पे तो शुरू होती है। हम्म। और आज के दिन ही अगर मैं ये पोजीशन कर दूंगा, तो मेरे इसकी रेंज बहुत लो हो जाएगी, और उसके बाद मेरे पास चांसेस नहीं होंगे कि मैं इसमें और सारे चेंजेस करूं। ठीक है? रेंज बड़ी होना इंपॉर्टेंट है टू टू प्ले इन द मार्केट। स्ट्रेडल किस लिए होता है? स्ट्रेडल मार्केट को नापने के लिए होता है। और अगर स्ट्रेडल मार्केट को नापने के लिए होता है, तो उसकी एक रेंज होनी चाहिए, वरना आजकल बैंक निफ्टी के लिए इतनी रेंज जीरो बराबर है। अभी आपने लास्ट में देखा मार्केट ने क्या किया? 34,700 से सीधा 35,100, 400 पॉइंट्स विद इन 3 मिनट। विद इन 3 मिनट्स, मतलब यू कांट इवन इमेजिन। आज हमारी क्लास लेट क्यों हुई बताओ? क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा टफ था फॉर इंट्राडे पर्पज, इतना टफ कि अगर अभी मतलब ऐसे हम ट्रेड कर रहे होते इंट्राडे में सब लोग, तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली हमें आज बहुत टाइम लगता। ठीक है? मैं 2 एक्सपायरी ट्रेड कराऊंगा। ओके। मैं 2 एक्सपायरी ट्रेड कराऊंगा फुल डे, ठीक है? उसकी चिंता मत करना, लास्ट में रखेंगे अपन। फुल डे मतलब सुबह 10 बजे स्टार्ट करेंगे हम लोग, और 2:45 तक, बस। ये 4 घंटे का एक बार हम एक्सपायरी ट्रेड रखेंगे सबके लिए, और उस दिन सब लोग करेंगे सारी ट्रेडिंग। ठीक है? हम्म। तो अभी मुझे बताओ, ये लॉजिक समझ में आया कि ये अंदर लाने से क्या होता है? क्या अभी भी किसी को पूछना है? हेजेस को अंदर लाने से हम ये लॉसेस बुक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने लॉसेस को कम कर रहे हैं कि एक्सपायरी डे पे कितना लॉस होगा। क्लियर है ये बात? हम अपने एक्सपायरी डे के बड़े लॉस से बचने के लिए ये काम कर रहे हैं। ओके। ठीक है, चलो गणेश पूछो। और वेट, रुको, मैं आपको ना एक मैं नॉर्मल चीज समझा देता हूँ, अदरवाइज आपको चीजें। ठीक है, चलो रुको 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 रुको, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे। मैंने एक 50 रुपए का पुट बेचा और एक 50 रुपए का कॉल बेचा, ठीक है? ओके। ये है 38,000 पे, और ये है 37,000 पे। क्लियर है ये बात? इतना ठीक है? ओके। एंड मैंने 38,500 पे मैंने 25 रुपीज का बाई किया कॉल,
और इधर 36,500 पे मैंने 25 रुपीज का बाई किया कॉल। मुझे बताओ इसका प्रॉफिट एंड लॉस, हाईएस्ट प्रॉफिट एंड हाईएस्ट लॉस बताओ, पॉइंट्स में ही बता दो। प्रॉफिट तो हमें सबको दिख रहा है 50 पॉइंट्स टोटल, ये हमारा प्रॉफिट है। व्हाट इज द लॉस? लॉस बताओ। लॉस इज, लॉस कितना, फिर से बताना। यस, लॉस इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक माइनस क्रेडिट। कितना? डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक माइनस क्रेडिट रिसीव्ड। तो कितना होगा? 500 माइनस 50, दैट इज 450 पॉइंट्स। तो अगर एक लॉट से भी ट्रेडिंग की तो प्रॉफिट विल बी 1250 रुपीज, लॉस विल बी 450 इंटू 25, इंटू कर लो आप खुद ही, लगभग 11,750 के आसपास। हाँ या ना? ये कैलकुलेशन सबको पहले से पता थी कि नहीं? 11,250। अब मैथ में मेरे नंबर अच्छे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल सेकेंडों में कैलकुलेशन कर दूं। हाँ, ये चीज पहले से मालूम थी कि नहीं? जब भी हम एक क्रेडिट स्कोर, आई मीन क्रेडिट स्कोर बोल रहा हूँ, क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, तो उसमें जो लॉस होता है, तो स्प्रेड के बीच का डिफरेंस माइनस क्रेडिट इक्वल्स टू लॉस। मैं ये करके दिखाऊं? रुको, ऐसे नहीं समझोगे आप। डुप्लीकेट किधर है? डुप्लीकेट, होम, अरे होम में जा, हाँ, गेट स्टार्टेड। मैं करके दिखाऊं सेम चीज? ये मैंने ली, सॉरी, ये मैंने ली बैंक निफ्टी, ठीक है। ये मैंने क्रिएट किया एक 10th मार्च का नॉर्मल स्ट्रैंगल सेल, ठीक है, सेल कर दिया मैंने। ओके, अब मैं इसके हेजेस बाई कर लेता हूँ। तो कितना बाई करूँ हेज? 33,000 का पुट बाई करता हूँ, 37,000 का कॉल, करेक्ट? तो ये रहा, 33,000 का पुट बाई किया मैंने और 37,000 का कॉल। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? लॉस निकाल के बताओ मुझे, मैं निकाल के बताऊं? कितना क्रेडिट है हमारा? क्रेडिट कितना है? क्रेडिट कैसे पता चलेगा? क्रेडिट कैसे पता चलेगा? क्रेडिट पता कर लो आप, जो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट है डिवाइड बाय लॉट्स, ठीक है। तो 4,000 डिवाइड बाई 25, क्रेडिट कितना है अपना? लगभग 165 पॉइंट्स, करेक्ट। नेट क्रेडिट कितना है अपना? 165 पॉइंट्स के आसपास, करेक्ट? हाँ या ना? करेक्ट। तो अब लॉस कितना होगा? 500 माइनस 160 या 165 जो भी है, कितना आएगा? 340, करेक्ट है ना? अब अगर 340 का इंटू करोगे 25 में तो क्या आएगा आंसर? यहाँ इसके आसपास आना चाहिए, करेक्ट है? कैलकुलेशन समझ में आई सबको? कि लॉस आपके हेज के बिटवीन जो गैप होता है उस पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं इस 500 के गैप को 700 कर दूं तो क्या होगा? इस 500 के गैप को 700 कर दूं तो क्या होगा? जो हेजेस है मैं 700 पॉइंट दूर बाई करूं तो क्या होगा? प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा, करेक्ट। बट मैं उसी 500 के गैप को 300 पे ले आऊं तो क्या होगा? जैसे अभी किया हमने, तो लेट्स डू इट। चलो
लेट्स डू इट ना। 37,000 की जगह मैं क्या बाई करूं कॉल में? 36,800, करेक्ट। और 33,000 की जगह क्या बाई करूं मैं? 33,200, करेक्ट। अब बताओ, क्या लॉस कम हो गया? हम्म। सिमिलरली प्रॉफिट भी कम हो गया, बट लॉस भी कम हो गया, करेक्ट। तो सेम चीज, बट यहां पे मैक्स प्रॉफिट कितना है? वेरी लो, सो वी कांट डू इट हियर। बट हमारे पास प्रॉफिट कितना था? बहुत सारा, वहां पे वी कैन डू दिस। समझ आई? तो इसी वजह से ये चीज आर एन फ्लाई में करना इजी पड़ता है, रेदर देन अदर क्रेडिट स्प्रेड्स जिनमें थोड़ा सा लेस क्रेडिट हो। इसमें सिर्फ हाई क्रेडिट को कुर्बान करके ही ये चीज की जा सकती है। क्लियर? ओके। तो सिंपल फॉर्मेट हमने ये चीज यहाँ पे की। चलो अब फाइनल बताओ क्या था? 36,800 का कॉल था। कितने पे किया था हमने? प्राइसिंग बता दो गाइस प्लीज। 127, 130 अराउंड ही था, तो लो 130 राउंड फिगर। और ये कितना था, क्या बोलते हैं, कितना था ये? 34,200 ना? ये था नियर टू 400 या 390 था शायद, 400 अराउंड। ये लो, ठीक है। तो मोटिव समझ आ गया ना? व्हाट वाज द मोटिव अबाउट आर दिस शिफ्टिंग? अरे लो 408 कर, तो कुछ नहीं होना, वो थोड़े बहुत से हाई प्रीमियम्स में थोड़ा बहुत इतना कुछ मैटर नहीं करता। क्लियर है? तो क्या सबको मोटिव समझ आया? ओके। अब सिमिलरली जो चीज मैंने आपको अभी करके दिखाई थी कि हमें पूरा गायब करना है, तो उस पूरा गायब करने का मेन मोटिव क्या होगा? कि अगर हमारी ट्रेड ना इस ट्रायंगल के बीच में जितनी देर तक रहेगी, हमारी शिफ्टिंग उतनी स्मूथ हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आपको बात समझ आ रही है? अगर मार्केट इसके बिटवीन में घूमता रहेगा और डेज खत्म होते रहेंगे, तो हमारा यहाँ पे मिडिल में प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और जब हम इन्हें अंदर लाएंगे तो हमारी रेंज के कम होने के चांसेस घट जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से एक प्रॉफिट होगा। ये बात समझ आई? और तभी एक अच्छी बात है, अदरवाइज मान लो मैं इमेजिन करवाता हूँ आपको कि ये मार्केट है, मार्केट यहाँ से इस रेड एरिया में आ गई, देन मार्केट यहाँ से इस रेड एरिया में आ गई ग्रीन से बाहर, देन व्हाट? दैट्स ऑब्वियस कि हम कॉल को अंदर लाने वाले हैं, दैट्स ऑब्वियस, करेक्ट? हाँ या ना? ये ऑब्वियस है कि हम कॉल को अंदर लाएंगे, और ट्रेड कैसी बन जाएगी? कॉल का लॉस हो जाएगा इतना, ठीक है, वेरी लो, मतलब मे बी कॉल का लॉस बचेगा 3,3500 रुपए। बट उस टाइम पे पुट का लॉस क्या कम होगा? नहीं, पुट का लॉस इसी जगह पे होगा 7,800 पे, मे बी इवन थोड़ा सा ऐड होके मान लो 8,500 हो जाएगा। देन व्हाट? बट मार्केट तो इधर ही आ रही है, तब हमें क्या करना चाहिए? तो बेसिकली अगर कभी भी आप अपने कॉल को 200 पॉइंट नीचे लाओ, 200 पॉइंट अंदर, तो उस टाइम पे पुट को भी 100 पॉइंट अंदर ले आओ एटलीस्ट। इससे क्या होगा? एक बैलेंस बना रहेगा, अदरवाइज आपकी ट्रेड वन साइडेड हो जाएगी थोड़ी सी। ओके, क्योंकि हमें अल्टीमेटली लाना तो दोनों को अंदर है, अल्टीमेटली हमें लाना तो दोनों को अंदर है ना। ओके। बट अगर हम वन साइडेड का वेट करते करते कॉल को ही सिर्फ अंदर लाएंगे, तो ऐसे में हम फंस जाएंगे और हमें उस चीज में प्रॉब्लम होगी। ओके, ठीक है। अनूप, यस ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, बट अभी मार्जिन एफिशिएंट मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट फॉर्म। आर एन फ्लाई को नॉर्मली क्या बोलते हैं, एडजस्ट करने के तीन तरीके होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेलिंग, सेकंड रिवर्स बाइंग, थर्ड आर एन फ्लाई शिफ्ट, ठीक है।
इसमें हम 1 और 2 को मिक्स कर दें अगर, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। एंड दिस वन इज वेरी मच रिस्की, मतलब हाई प्रॉफिट एंड हाई रिस्क है थर्ड वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। एंड ये वाला है जो हम ज्यादा यूज करते हैं, 1 एंड 2 का मिक्स। ओके, तो अभी मैं ओनली 2 सिखा रहा हूं आपको अभी इस ट्रेड में, जिससे हम थोड़ा सा आराम से निकल सकें, ठीक है। उसके बाद हम 1 करेंगे और 1 और 2 को फिर मिक्स कर देंगे। क्लियर? तो इजी हो जाएगा ये। यस यतीश, ठीक है, क्लियर। तो सिंपली हमें इस बार, अब्दुल उसकी क्लास है, डोंट वरी, मैं ये जो यहाँ पे बता रहा हूँ ना 1 2 3, इसकी आयरन फ्लाई की एक प्रॉपर फुल क्लास है, उसकी चिंता मत करो आप, पूरे 3 घंटे की, जिसके साथ 1 घंटे का क्यूएनए भी साथ में होगा। क्लियर? तो इसीलिए वीकेंड को थोड़ा कमर कस के और ऐसे आना जब भी अपनी क्लास हो ना ऐसी थ्योरी वाली, क्योंकि देखो लाइव बैच है तो थ्योरी की क्लासेस कम होती हैं, बट जब भी होगी तो 3 साढ़े 3 घंटे की ऐसा कुछ, क्योंकि उसमें हमें एक टॉपिक पूरा निपटाना पड़ेगा। चार्ट पे, ठीक है, रुको। पहले देखो, सबसे पहली बात, हम इस ट्रेड में बिगिनिंग से प्रॉफिट में क्यों हैं? क्योंकि हमारा व्यू सही था। करेक्ट है ना? हाँ या ना? हम इस प्रॉफिट हम इस ट्रेड में बिगिनिंग से प्रॉफिट में सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि हमारा व्यू अच्छा था। क्लियर? और उसी व्यू सही होने की वजह से हम टिके हुए थे, क्योंकि देखो हमने कल जब ट्रेड ली, तब ट्रेड का टाइमिंग क्या था हमारा? ट्रेड का टाइमिंग बेसिकली इस जगह पे था, यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, ठीक है। और उसी के बाद मार्केट वन वे में ऊपर को जाती गई और हमारी प्लेस पे आके सेंटर पे खत्म हो गई, ठीक है। इसी वजह से आज जब मार्केट नीचे को गिर भी रही थी तो क्या हमें लॉस हो रहा था? क्या हमें लॉस हो रहा था? नहीं। हमें लॉस इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि पहले हमारे स्ट्रडल की तरफ मार्केट गई और फिर वहां से धीरे धीरे नीचे आई छोटे छोटे कैंडल्स में, देन अगेन ऊपर, देन अगेन नीचे। दिस इज जस्ट लाइक अ साइडवेज टाइप ऑफ मार्केट, जो एक आयरन फ्लाई और एक स्ट्रडल के लिए अच्छी बात होती है। करेक्ट है ना? करेक्ट, उसी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एंड देन व्हाट हैपेंड, थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि मार्केट में यहाँ पे थोड़ा नीचे लोअर ब्रेक्स होने लगे नीचे की तरफ, तो ऐसे में हमें क्या मिला? हमें मौका मिला हमारे कॉल के जो बाई वाला है उसको नीचे लाने का, जिसकी वजह से हमें कॉल का लॉस कम हो जाए, मतलब अगर मार्केट यहाँ से पलटे तो हमारे कॉल का लॉस काफी कम हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। ये मौका हमें मिल गया। बट क्या हम सिर्फ कॉल को नीचे ले आएंगे तो काम बन जाएगा? नहीं, क्योंकि मार्केट जा तो नीचे को रही है, हो सकता है मार्केट यहाँ से और नीचे चली जाए और नीचे चली जाए, करेक्ट। तो हमें अपने पुट को भी बचाना है, तो हमने पुट बाई को भी थोड़ा सा ऊपर खींच लिया। ओके, एंड टुडे वाज थर्सडे, इसलिए हमने ज्यादा एग्रेसिवली कुछ नहीं किया। अभी हमारे पास और 5 दिन है सेम काम को करने के लिए, अभी और 5 दिन है और मार्केट सिंपली अप डाउन ही काम करनी है। तो हमें दोनों साइड से जब भी मौका मिलने का, हम दोनों साइड से अपने पुट बाई और कॉल बाई को अंदर खींचेंगे एंड हम इस ट्रेड को जीरो लॉस बनाएंगे दोनों तरफ से। क्या ये चीज क्लियर है? और ये काम हम जितना मार्केट के अंदर, मतलब जो हमारा ग्रीन एरिया है उसके अंदर जब तक मार्केट है तब तक अगर कर ले तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। एंड हाउ आई डिसाइड कि कितना अंदर लाना है, क्या ये फिक्स है? नहीं, ये फिक्स नहीं है। हो सकता है कि वेडनेसडे के दिन हमें 500 पॉइंट अंदर लानी पड़े, वेडनेसडे मतलब जो लास्ट चल रहा होता है उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा अंदर लाना पड़े, तो ये फिक्स नहीं हो सकता कि कितना रोज अंदर लाओ। ओके, दिस इज नॉट डिसाइडेड। ओके, और आपको बेसिकली अपने लॉस पे ध्यान देना है। अब सिंपल मुझे बताओ, जैसे 7800 का लॉस है तो क्या मैं इसको एक ही बार में खत्म करने का ट्राई करूंगा? नहीं, आई विल ट्राई कि मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूं, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया तो अपना ये 2400 2500 के आसपास बनेगा। तो अगर मैं एक बार एडजस्ट करूं तो मेरा 2500 लॉस कम हो जाना चाहिए। अमनदीप कर सकते हैं आराम से, बाद में कल कर लेंगे। ओके, तो मैं ट्राई करूंगा। जैसे आज हमने कितना किया, 9800 से हम 7800 पे लाए। आज फर्स्ट डे था तो हमने 2000 रुपए कम कर दिया लॉस। क्लियर? आगे एक और दिन निकलेगा, फिर हम ट्राई करेंगे कि 1500 से 2000 कम हो जाए, देन अगेन वी विल ट्राई कि 2000 कम हो जाए। ऐसे करके हम पूरी ट्रेड को एट द एंड ग्रीन कर देंगे, या फिर हाईएस्ट टू हाईएस्ट 1000 रुपए का लॉस लॉस छोड़ेंगे दोनों तरफ।
क्लियर? ओके, क्लीन। ओके ओके, मैं वो बताता हूँ, हाँ। और मैं आपके लिए लिंक भेजूंगा इसकी, वरना क्या है ना, लाइव प्रैक्टिस में ये मजा नहीं आएगा। और मैं आपको पहले से बता दूं, आज कितनी तारीख है? 3 4 5 6। 6 को मुझे मुंबई जाना है, तो 6 और 7 8। ओके, 1 और 2 4, ठीक है। कल अपनी क्लास वैसे नहीं होती है फ्राइडे के दिन, ठीक है, कल अपनी फ्राइडे के दिन क्लास नहीं होती है, बट कल ये क्लास होगी, ठीक है। कल ये क्लास होगी, और ये इस वजह से है क्योंकि मुझे 6 और 7 तारीख को एक्चुअली मुझे मतलब मुंबई जाना है। तो आई थिंक 6 को जाऊंगा तो 7 में मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए कि क्लास ना हो पाए, इसलिए मैं फ्राइडे के दिन एक क्लास कंप्लीट करूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ओके, ठीक है। टाइमिंग नियर टू 2:30 के आसपास, 2:30 इसी के आसपास टाइमिंग, हाँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एक्चुअली क्या है, 6 तारीख को बस एक वेंडर से मिलने मुंबई जाना है। फटाक से जाऊंगा, फटाक से वापस, बट टाइमिंग का कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं टाइमिंग सामने से नहीं बोल रहा, वदर अदरवाइज सबका टाइम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। इसलिए फर्स्टली पहले से बता रहा हूँ कि कल हम क्लास लेने वाले हैं 2:30 बजे वापस, ठीक है। हाँ, लिंक में पहले बताऊँ। अभी मैं दिल्ली में हूँ तो वहाँ जाने में। बट हमने कॉल और पुट जो बाई किया उसमें तो लॉस हुआ है जिसे हमने बुक किया, देखो। फिर से मैं वही चीज वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। कहाँ गया अपनी ट्रेड? चलो, आप मुझे बताओ कि हमने कितना बुक किया, ये देखो जरा एक बार। क्या बुक किया हमने? क्या बुक किया? 7 और 3, 10,000 अराउंड हमने बुक किए, करेक्ट है ना? लॉस में, लॉस में हमने 10,000 अराउंड बुक कर लिए। कमाए कितने हैं? हमने कमाए 12,000 समथिंग, करेक्ट ना? हमने कमाए कितने? 12,000 समथिंग। तो जो हमने बुक किए, अगर मैं ये ट्रेड यहीं पे काट देता तो हम प्रॉफिट में होते कि लॉस में होते? अगर मैं ये ट्रेड यहीं काट देता चारों लेग्स, तो क्या होता, हम प्रॉफिट में कि लॉस में? तो अगर आपने इन दोनों को बुक भी कर लिया, तो आपने कौन सा लॉस किया है यहाँ पे? आप एक्चुअली उस 2,000 के प्रॉफिट में भी हो, और इसको काट के आपने अपने हेजेस अंदर ले लिए, बिकॉज यू डोंट वांट मच लॉसेस। समझ गए? ओके। और व्हेन टू एग्जिट फुली, ये कौन बताएगा? अगर हमें कभी भी ये प्रॉफिट दिखे, ये, तो हम क्या करेंगे? हम ट्रेड को काट के हम नई वीकली ट्रेड बना लेंगे। क्लियर है? कोई भी सोचने वाली बात नहीं है इसमें। 4,500 हिट होगा, हम उस टाइम पे सारे लेग्स को क्लोज कर देंगे। इवन इफ यू वांट, यू डोंट वेट फॉर मी। ओके, डोंट वेट फॉर मी, डायरेक्टली क्लोज एंड वी विल क्रिएट अ न्यू ट्रेड। क्लियर है ये चीज? सॉर्टेड? हम्म, ओके। 50% थोड़ा ज्यादा होता है, बट 40 इज फाइन। क्लियर है? Done. तो एडजस्टमेंट में किसी को कोई कंफ्यूजन, फिर से बताओ मुझे। जो हमने आज एडजस्टमेंट की है, क्या किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, और देखो मैं एक और चीज बताऊं, अगर क्या होता है कि कभी भी मतलब आप एक वीकली ट्रेड डालते हो, तो आपके पास कितने दिन होते हैं? 5 डेज मोस्टली, ठीक है, 5 डेज। तो आप अगर कुछ भी चेंजेस अपनी ट्रेड में करने चाहते हो, तो डेली कितने करो? वंस, एक बार करो डेली। अगर कुछ चेंज करना है तो एक बार। अगर आपने डेली मान लो 3 चेंजेस किए अपनी ट्रेड में एक दिन में, तो क्या होगा? ओवर एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको। और ओवर एडजस्टमेंट हमेशा आपका या तो प्रॉफिट खाएगी, या फिर आपका एडजस्टमेंट कॉस्टली हो जाएगा, जिसको हम कॉस्टली एडजस्टमेंट बोलते हैं, एंड देन आपकी ट्रेड खराब भी हो सकती है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन नॉट टू एडजस्ट। ओके, जैसे मैंने बताया, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर करता हूँ। मार्केट अगर इस रेंज से लेके इस रेंज तक है, तो क्या मुझे एक्चुअली में किसी एडजस्टमेंट की जरूरत है?
मुझे दिख रहा है कि मेरी जो ब्लू लाइन है जिससे मैं डेली का प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूँ वो एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट है, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब है इस रेंज में अगर मैं एडजस्टमेंट ना भी करूं तो दैट इज फाइन। ठीक है, एंड अगर करना भी है तो एक बार करूं जैसे कि आज किया हमने, जिससे हमारा लॉस कम हो रहा है, बाकी हमारा किसी चीज से लेना देना नहीं है। क्लियर है ये बात? तो सिमिलरली ऐसे ही अगर नीड नहीं है तो ट्राई करो कि वंस, और वो भी लॉस वॉस कम करने के लिए, बाकी अपनी मेन ट्रेड को, ये जो एरिया है इसको छेड़ो मत। क्लियर? अब बताओ कौन सी तरफ मार्केट जाएगा तो हमारे लिए बेहतर है? विच साइड? मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा अप जाएगा और यहाँ पे सेंटर में पहुंचेगा तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, और वो ऑलवेज अच्छी बात होगी क्योंकि हमारा स्ट्रेडल उस तरफ है। करेक्ट? मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा तो लॉस कहाँ स्टार्ट हो रहा है? लॉस स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, लेट मी, लॉस स्टार्ट हो रहा है 34,100 पे। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे जाएगा तो 34,100 पे लॉस स्टार्ट होगा, तब तक हम क्या कर चुके होंगे? कॉल को नीचे ला चुके होंगे, पुट को भी थोड़ा सा ऊपर ला चुके होंगे, इससे और लॉस कम हो जाएगा और बाइंग स्ट्राइक्स और पास में आ जाएंगी। करेक्ट है? सिमिलरली ऊपर की तरफ जब जाएगा तो हम पुट को ज्यादा पास में लेके आएंगे, कॉल को भी थोड़ा पास में ले आएंगे, जिससे और लॉस कम हो। और ऐसा करते करते हमें इस ट्रेड को क्या बनाना है? ऐसा। ठीक है, टारगेट 4500 मैंने क्यों बोला? क्योंकि आई एम काउंटिंग एवरीथिंग फॉर 3 lakhs। तो अगर मैं 3 lakhs का 1.5% निकालूंगा तो आई डोंट थिंक सो कि वो 45% से कुछ अलग होता है। ओके, हाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकास, इफ मार्केट कल 500 पॉइंट अप एंड डाउन खुल जाए तो क्या करना है? क्या करेंगे बताओ गाइस? अगर मार्केट 500 पॉइंट कल अप एंड डाउन खुलेगी तो क्या करेंगे? हम्म? अगर यहाँ से 500 पॉइंट नीचे भी खुली तो 34,300, मतलब यहाँ, मतलब लॉस तो नहीं क्रिएट हुआ, थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट जाएगा। ऊपर की तरफ खुली तो बस समझ लो चांदी हो गई। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर यहाँ पे खुली इस जगह पे तो हमें सबसे पहले जाके क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम अपने कॉल को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद आधे घंटे का वेट करेंगे। अगर मार्केट ऊपर को आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा नीचे जाने का ट्राई करती है तो उसके बाद हम पुट को भी 100 पॉइंट ऊपर ले आएंगे। ऐसा करने से हमारा लॉस फिर और कम हो जाएगा। क्लियर है? तो कोई इतना सोचने की बात नहीं है, हमारा टारगेट याद रखो। टारगेट इज, इसमें हमें 1500 का लॉस होना चाहिए हाईएस्ट। ठीक है, अदरवाइज लॉसलेस। बाकी हमें कुछ मतलब नहीं है, मिलेगा कितना वो हम मार्केट के ऊपर छोड़ रहे हैं। हमारा काम है लॉस से बचना, मार्केट कितनी भी वॉलेटाइल हो। पुट ऊपर मतलब कि जो पुट अभी बाई कर रखा है जैसे 34,200, उसको भी हम 34,300 ले आएंगे, इवन 100 पॉइंट ऊपर। अगर कॉल 200 पॉइंट नीचे गया है और मार्केट डाउन साइड मूव मूव कर रही है। अमित, स्टॉप लॉस इज ऑल्सो 4,000 के आसपास, बट दैट इज नॉट वेरी मच, इट्स वेरी अनलाइकली टू हिट, क्योंकि हम उसी के ऊपर तो काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम काम ही उसी के ऊपर कर रहे हैं कि हम ये होने ही नहीं देंगे। मेन मोटिव ही यही है। ओके, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं आज, क्या हम इसको आज लॉसलेस नहीं कर सकते थे? पूरी की पूरी लॉस गायब कर सकते थे कि नहीं? अभी मैंने करके दिखाया था कि इसको पूरा ग्रीन, ये पूरा ग्रीन था। देन, तो कहां से आई बात कि एसएल कितना, 4,000 कैसे? जो चीज हम आज कर सकते हैं वो मैं कल भी कर सकता हूँ, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी तो बात ही नहीं है, बात ये है कि हम इसको कितना लो तक लेके जाना है, 1,000 तक कि जीरो लॉस की पूरा ग्रीन। मेन मोटिव वहां पे है। बाकी ये यहाँ पे ट्रायंगल बना ही रहेगा, अगर मार्केट गिरते हुए ऐसे पलटी तो फिर हमारा जैकपॉट लग जाएगा। ओके। हम्म, यहाँ पे बात आती है कि हम अपोजिट साइड से सेलिंग भी कर सकते हैं, करेक्ट, बट मैं अभी आपको, दिस इज योर फर्स्ट ट्रेड, इस वजह से सेलिंग कॉम्बिनेशन नहीं करवा रहा हूँ। ओके, क्लियर? यस रामा, करेक्ट।
ओके, सेलिंग वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आपकी अभी ये फर्स्ट ट्रेड है, ठीक है। एक दो ट्रेड्स आप कर लोगे तो उसके बाद मिक्स कर दूंगा मैं सेलिंग और बाइंग, तब आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा, मैंने आपको जब पढ़ा दिया होगा, ठीक है, तब जाके मजा आएगा। अभी मैंने आपको ये चीज फुली पढ़ाई नहीं है, तो मैं आपसे ये सारी चीजें एक साथ मिक्सअप कराऊंगा तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा फिर, और आपकी कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और वो बढ़ने लगेंगी। क्लियर? रिकॉर्डिंग अर्जेंटली, अमित मुझे एक व्हाट्सएप करो, मैं अभी करवाता हूँ, ठीक है। आज बहुत ज्यादा हेक्टिक एक्सपायरी थी, मेरी दिमाग फेल कर दिया है। माइनस मतलब मॉर्निंग के 15 मिनट में माइनस हो गए थे क्योंकि मार्केट तेजी से गिरने लगी, फिर उसके बाद दिन भर लगे उसको सॉल्व करने में, फिर जाके प्रॉफिट में आए। एट एट द एंड फिर से ये वाला मूव, फिर से उसको सॉल्व किया, फिर प्रॉफिट में, ऐसे करते करते वाट लग गई। हाँ, डायरेक्शनल वालों का इट वाज इजी, मैं नॉन डायरेक्शनल वाले अकाउंट की बात कर रहा हूँ। कैन वी शिफ्ट कॉल सेल लेग? नहीं नहीं नहीं, हमें स्ट्रैडल को नहीं छेड़ना है अभी इसमें। मैं दोनों ट्रेड करता हूँ, एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल, दो अलग अलग अकाउंट में डाइवर्सिफाई करके, कि अगर कभी ऐसा हो डायरेक्शनली चला जाए पूरा, तो हम दोनों को मैनेज कर सकें, क्योंकि जो नॉन डायरेक्शनल है वो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों को मैनेज कर सकता है, बट डायरेक्शनल वाला ऐसे दोनों साइड को मैनेज नहीं कर सकता। ओके। ओवरऑल आज बहुत मेहनत करके 12-13 बने, 13 या 14 है, क्योंकि दूसरे अकाउंट में एक प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, मैंने निफ्टी बीज बाई किया था ना, तो निफ्टी बीज मैंने थोड़ा हायर अमाउंट पे बाई कर लिया, एंड क्या हुआ उसके बाद, मैंने उसको प्लेज पे डाला, बट प्लेजिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरे पास मार्जिन नहीं आया, तो आज मेरे पास एक अकाउंट पूरा ट्रेड करने को मार्जिन था ही नहीं उसमें, क्योंकि वो पूरा बाई हो गया, और वो T+2 में सेटल करने के बाद उसके बाद 2 दिन का प्रोसेस लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। डायरेक्शनल शुड बी ट्यूसडे एंड मंडे। ओके, मैं रिकॉर्डिंग काज करवाता हूँ, ठीक है, वैसे सबका ऐड कर दिया है मैंने। 2 वीक्स तक हम वीकली करेंगे, देन उसके बाद आप इंट्राडे पे आ जाओगे, एंड इंट्राडे इज बेसिकली, टाइमिंग मैंने आपको बताया था, 10:45 to 1, या फिर 11 to 1, ऐसा चलेगा, ठीक है। कैन वी शिफ्ट द कॉल सेलेक्ट? नहीं, इसमें नहीं करेंगे, हम इसको स्ट्रेडल बेसिस पे ही चलाने वाले हैं, एंड वी विल एडजस्ट बोथ द साइड। हाँ, मैं उसी टाइम पे। मंथली पहले 2 वीकली तो कर लो, उसके बाद मंथली करते हैं। मंथली भी करेंगे ऑफ कोर्स, बट पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस। आप मैं बताता हूँ क्या है ना, बहुत ज्यादा, एक तो यूट्यूब आ गया है, ठीक है, यूट्यूब ने ना आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं, बहुत सारी चीजें, बट कैसे सिखाई हैं? 20-20%। आप समझ रहे हो ना, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, बट वो 20-20% है, टुकड़ों में। आपको सब पता है एक्चुअली, मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा आपको उसके बारे में पता जरूर होगा, बट आपको 20-20% ही हर चीज के बारे में पता है, एंड यू वांट टू ट्राई एवरीथिंग कि वो क्या है, एंड यहीं पे आपका गेम ओवर हो जाएगा। आपको सब कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बस एक किसी 20 को पकड़ के 100 करने की जरूरत है, दैट्स इट। ओके। तो हर चीज के बारे में मत भागो, मुझे पता है कि मैं अभी आपको आयरन फ्लाई की सबसे सिंपलेस्ट थिंग सिखा रहा हूँ, बट मुझे पता है कि आपको इससे भी अच्छी चीजें आती होंगी, आपको इससे भी अलग अलग एडजस्टमेंट आती होंगी, आई नो दिस। आप में से कईयों को बहुत तरीके से आता होगा, बट मैं सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट तरीके से क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले सबसे सिंपल वाला तो क्लियर कर लो, एक बार अपने हाथ तो डालो उसमें ट्रेड में, उसके बाद उसको करने के बाद जब सिंपल को थोड़ा सा और
कंपोजिट बनाएंगे हम, फिर थोड़ा और, तो उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा कि अच्छा ये है। ओके, तो डोंट गो फॉर द वेरी एडवांस वर्जन, पहले सबसे पहले हम स्लोली स्लोली जाते हैं। पी बाई लेग कॉस्टली होगा थोड़ा सा, बट वो लॉस भी कंट्रोल करेगा। चिराग में ये भी करो। नीरज, आई विल मेक, बट मैं पहले आपके ये थोड़े से वीकली और ये सब निपटा दूं, देन मैं उसको क्रिएट करता हूँ। अरे मैं बताता हूँ, देखो क्या है ना, मैं मोस्टली ग्रुप टेलीग्राम पे बनाता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम ना बहुत ही एक्सेसिबल होता है, और उसमें डिस्कशन वगैरह ये सब करना बहुत इजी होता है, ठीक है। बट पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हुआ था, टेलीग्राम पे ना इतने सारे वो पड़े हुए हैं कि उसमें नंबर्स अपडेट नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे फिर व्हाट्सएप पे लाना पड़ा, वरना आप जानते हो मैंने बोला भी था कि टेलीग्राम पे ही ग्रुप बनाऊंगा ऐसा। 10:45 या 11 के आसपास ही रहेगा। ओम झा, ऑफ कोर्स ये कर सकते थे हम। वी शेप, टेंशन मत लो। जिस दिन से आपकी इंट्राडे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ना, इंट्राडे की, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपको उस दिन, उसके बाद से आपको लर्निंग में कोई कमी नहीं होगी, आप चिंता मत करो। हम्म, दिस इज वेरी बेसिक, मैं बेसिक वाली अभी करा रहा हूँ, कोई उसमें बहुत वो नहीं है। आ मोस्टली अपनी ट्रेड को हमें कब एडजस्ट करना चाहिए? मोस्टली अपनी ट्रेड को हमें एडजस्ट करना चाहिए 11 AM टू 1:45 PM। अपनी ट्रेड को मोस्टली हमें इस टाइम पे एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लिपेज कम होती है, एडजस्टमेंट कॉस्ट कम होती है, क्योंकि मार्केट थोड़ा साइलेंट रहता है, इसकी वजह से आपको आसानी होती है सोचने में। ओके, अदरवाइज क्या होता है कि आप अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में करोगे तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आएंगी। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये क्लोज करके ये बाई करना था। मॉर्निंग में कैसे करोगे? आप ये क्लोज करोगे, मान लो मार्केट ऊपर को ग्रीन कैंडल बना दे, आपको ये बाई करने में 50 रुपए का लॉस हो जाएगा। हाँ या ना? करेक्ट है ना? तो आपको ये बाई करते करते ही 50 रुपए का लॉस हो जाएगा। सिमिलरली दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। तो इसी को बोलते हैं स्लिपेज। तो ऐसे टाइमिंग पे मत करो जिस टाइम पे थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा होती है मार्केट में, और लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। तो उस टाइम से हट के थोड़ा सा मिडिल पॉइंट में जाओ, जहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम वाइज हम थोड़ा सा लोअर साइड में होते हैं और मार्केट साइलेंट होती है। 3% ओम बन जाएगा आराम से। सफिशिएंट है, बट वी विल आई विल ट्रेन यू इन अ डिफरेंट लेवल ऑफ, ठीक है, आप टेंशन मत लो। मैं यूज करता हूँ बेसिकली आयरन फ्लाई प्लस डेबिट स्प्रेड्स टू इंक्रीज माई चांसेस इन मार्केट। एंड दोनों का मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है आपको। जीरोधा में नीरज हो जाता है, बट थोड़ा थोड़ा आदत डालने की जरूरत है। वाई वी एडजस्टेड टुडे? टुडे हमने इसलिए एडजस्ट किया क्योंकि हमें कॉल साइड के प्रीमियम्स डाउन मिल रहे थे बहुत ज्यादा। एंड जहां पे हमने बाइंग की थी दोनों लेग्स की, उनका प्रीमियम काफी डाउन चला गया था। जैसे देखो, हमने जो बाई किया था, कहाँ गया, ये हमने 234 पे बाई किया था, इसका प्रीमियम 111 गया था, मतलब मार्केट गिरी है। इसका पी है ये 610, बट फिर भी ये 372 गया, इसका मतलब कि मार्केट में वॉलिटिलिटी भी डाउन गई है। और ये इतनी हायर प्रीमियम वाला जो 800 रुपीज था, वो आज गिर के 450 पे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब कि हम 200 पॉइंट अंदर आ सकते थे और हमें कम प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, एक क्लास होने दो थोड़ी अच्छी सी बड़ी वाली, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस कम होंगे, देन अगेन, देन अगेन, देन अगेन, एंड धीरे धीरे करके आर मेन मोटिव इज टू अर्न लाइक मे बी पहले 8,000, देन 10, देन 12। उसके बाद मोटिवेशन जब इंक्रीज होगा तब जाके कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ज्यादा थ्योरी के एंगल में मत जाना, क्योंकि थ्योरी ऑप्शंस के मामले में फेल हो जाती है।
वाई स्ट्रेडल नॉट स्ट्रैंगल? स्ट्रेडल इसी वजह से क्योंकि हमें एट द मनी की आईवी बहुत हाई है और हमारे पास हाई प्रीमियम्स, और हाई प्रीमियम्स का यूज स्ट्रेडल से बहुत अच्छा और कोई नहीं कर सकता। जिनकी क्लास कल मिस हुई है वो लोग क्या करें? कल क्या है, फ्राइडे है। ओके, लेट मी थिंक क्या कर सकते हैं। विल यू टीच स्ट्रैंगल? ऑफ कोर्स, स्ट्रैंगल तो बहुत बड़ा पार्ट है अपने उसका, इंटरडे पार्ट का। हाँ, आप अर्ली क्लोज कर सकते हो ऑफ कोर्स। हाँ, जिसने एडजस्टमेंट नहीं कर पाया वो कल भी कर सकता है, दैट इज फाइन। नहीं, नेक्स्ट वीक से हेज मत करना क्योंकि अभी कैलेंडर्स के प्राइसेस बहुत हाई हैं। विक्स इज एट हायर लेवल्स, तो आपको कैलेंडर्स ज्यादा करना पड़ेगा पे। देखो, मुझे बस 2 घंटे का टाइम दो, आई थिंक 2 घंटे का टाइम दो। मैं आपको एक ऐसा ऑप्स्ट्रा नया लेके आप सबको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है? उसके बाद आप सब लोग भी अपने ट्रेड यहाँ पे ऐसे ही सेव करो, ठीक है? इस तरीके से उसको देखो आपकी ट्रेड कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी एक जीमेल आईडी लो, आप यहाँ पे फ्री वाला अकाउंट बनाओ, आपको पेड करने की भी जरूरत नहीं है। एंड उसमें आप 2 ट्रेड सेव भी कर सकते हो, तो एक टाइम पे हम एक ही ट्रेड रन करते हैं, करेक्ट? तो आप उसमें सेव करके रख सकते हो। 3% मंथली बन सकता है पोजिशनल में, ऑफ कोर्स। वी विल गेट अ लॉन्ग रेंज जिसको हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट भी कर दें और अपना लॉस बचा लें तो काम चल जाएगा। बीमन वन साइड का कर देंगे हम, कॉल साइड का, और दूसरी साइड के लिए थोड़ा वेट करेंगे। टुमारो डाल सकते हैं लेट। सर वीकली ट्रेड फुल 4 मंथ्स रहेगा? नहीं, वीकली ट्रेड्स फॉर द बिगिनिंग, देन इंट्राडे एंड देन एट द एंड मंथली। नहीं, आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, आपको दोनों करने पड़ेंगे, या तो एक ही कोई करो और उसको लाइफ टाइम करते रहो, या तो फिर दोनों करो। स्ट्रेडल किस दिन बनाना चाहिए? स्ट्रेडल किस दिन बनाना चाहिए, देखो यहाँ पे, देखो मेरे हिसाब से जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं डाइवर्सिफाइड मैनर में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि स्ट्रेडल अगर आप इंटरडे में ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज बेसिकली फॉर डायरेक्शनल ट्रेडिंग। ओके, अगर आप उसको ऐसे कर रहे हो, ओवरनाइट में कर रहे हो, तो मतलब आप थीटा के लिए काम कर रहे हो। तो अगर आप इंट्राडे की बात कर रहे हो तो स्ट्रेडल आपको हमेशा कैसे करने चाहिए? मॉर्निंग में बना के फिर विद एसएल ट्रेड करो। अगर उसकी जगह पोजिशनल कर रहे हो तो पोजिशनल में अगर आप स्ट्रेडल फ्राइडे के दिन बनाओगे तो हायर चांसेस है कि अगर गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं हुए तो आपको स्ट्रेडल बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। अमिट डायरेक्शनल के लिए फ्राइडे मंडे ज्यादा बेटर है। कैलेंडर स्प्रेड बिल्कुल वर्क नहीं करेगा अभी। नेकेड ट्रेड्स आते इसमें बहुत कम करता हूँ। इंट्राडे मेन पार्ट है इसका, लाइव ट्रेडिंग। देखो, मैं आपको बताऊं, आपको अपने बैच का मोटिव नहीं पता क्या? आपके इस वाले बैच का मोटिव क्या है? जो फरवरी वाला बैच है उसका मोटिव क्या है? ये बैच बेसिकली सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, ठीक है? बेसिकली आप ट्रेड्स पहले डालोगे, आप थ्योरी की बात हम यहाँ पे बाद में करेंगे। यहाँ पे ट्रेड्स का मेन गेम है, ठीक है? और उसके लिए क्या है? थर्सडे शॉर्ट स्ट्रैडल नेक्स्ट वीक का बनाएं या फ्राइडे को? नेक्स्ट वीक का, देखो फ्राइडे को बनाओगे ज्यादा बेटर है। थर्सडे के दिन क्या है, इस दिन की लड़ाई चल रही होगी तो थोड़ा वॉल्टिलिटी ज्यादा होगी अनूप, तो नेक्स्ट फ्राइडे का बनाओ, मतलब फ्राइडे को बनाओ नेक्स्ट थर्सडे के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे लक्ष्मी की बात ज्यादा होगी, थ्योरी से कम, ठीक है? तो थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। ट्रेड्स पे फोकस करो, ट्रेड्स का काम है हमारा ग्रीन में क्लोज करना। ट्रेड हम ग्रीन में क्लोज करते रहेंगे, आपको मजा आता रहेगा, मेरा भी काम बराबर चलता रहेगा, ठीक है? क्या मतलब निकलेगा कि मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊं और बोलूं कि चलो जाओ ट्रेड करो खुद से? कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शंस में थ्योरी 99% फेल हो जाती है।
मैं एल्गो खुद क्रिएट कर रहा हूँ, जब भी कंप्लीट हो जाएगी मैं आप सबको करूंगा, डोंट वरी। हाँ, इसीलिए मैंने बोल रखा है कि चाहे एक एक लॉट से करना, बट हम करेंगे पूरे कंप्लीट। नहीं, सबको मिलाओ मत शांति, आप थोड़ा सा एक चीज चीज को करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग अभी 2 घंटे बाद हो जाएगी, 2-3 घंटे बाद। आज की रिकॉर्डिंग 2-3 घंटे में मिल जाएगी। हाँ, सी देखो, मैं आपको एट द एंड एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं कि मेनी ऑफ यू, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कई लोगों को शायद ना आ रहा हो, ठीक है। तो मैं ये चीज बता दूं कि आपको ये इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि आपने एक डायरेक्ट ट्रेड डाली है, डायरेक्ट आते ही ट्रेड डाली है, ना कोई बकबक ना कुछ, ना थ्योरी ना कुछ। इस वजह से आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता, ठीक है, कि बैकग्राउंड में हम क्या कर रहे हैं, इतनी सी प्रॉब्लम है। ओके, देन उसके बाद सिंपली जब ये ट्रेड्स वगैरह कंप्लीट होंगे, हम थ्योरी भी पढ़ लेंगे, तब आपको ये चीज याद आएगी कि अच्छा ये चीज हम उस ट्रेड में कर रहे थे। ओके, तो मेरा काम सिर्फ इतना सा है, मुझे थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पसंद है। हाँ करेक्ट है। नीरज, ओके ठीक है। हम्म, अरे कुछ भी होगा, देखो, ये ट्रेड अगर मैंने डलवाई है तो इसके एडजस्टमेंट किसके काम है? ये ट्रेड अगर मैंने डलवाई है तो इसके एडजस्टमेंट किसके काम है, अगर मैंने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई? मेरे। करेक्ट। तो एडजस्टमेंट जब भी नीड होगी, मैंने आपको क्या बताया है, अगर उस टाइम पे क्लास ऐसे जूम पे नहीं चालू है तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक वॉइस मैसेज, वीडियो और एक फोटो मिलेगी विद अ मैसेज, क्लियरली, मतलब पूरा का पूरा बताते हुए क्या करना है। ओके। मंथली इज फाइन, बट मंथली बहुत लॉन्ग हो जाती है, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब्दुल वहाब पीके, ठीक है मैं करवाता हूँ। कल सुबह कर देना जो आज नहीं कर पाए। साइकोलॉजी मैं खुद एक क्लास लूंगा उसकी। कल की हाँ हो गई ना क्लास। वी कैन गेट लॉन्ग। इस ट्रायंगल में रॉन्ग रेंज लेने से क्या होगा कि बेसिकली हम एक्सपोज हो जाएंगे डेल्टा के लिए, दूसरी साइड में हमें उतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना स्ट्रेडल करेगा। ओके वरुण। आई एम बीटेक। प्राइस एक्शन हमें सीखने को मिल जाएगा कब? लेट मी, मैं बता दूंगा आपको। ओके चलो, अभी हमने बहुत बकबक कर ली फालतू कोई नीड नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट सबका डन है, ठीक है। जिसका नहीं है, अगर कोई रह गया है तो सुबह वो कल 10 बजे कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज नो नीड टू डू दैट। कल हम एक बार और इसका लॉस कम करेंगे, ठीक है। तो कल 2 बजे फिर से मिलेंगे हम इसका लॉस कम करके, अब लॉस इसका मे भी हम 5,000 के नीचे लेके जाने का ट्राई करेंगे, एंड उसके बाद 2,000 एंड देन 1,000, ठीक है। इन बिटवीन अगर कभी भी ये करते करते हमें 4,500 का प्रॉफिट होगा तो हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे, एंड हम नई ट्रेड बनाएंगे। क्लियर है? और किसी को कभी भी 4,500 दिखे वो क्लोज कर सकता है, एंड 4,500 का मतलब ये है कि 44 दिखे तो कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि 45 नहीं हुआ है एग्जैक्ट तो नहीं मैं तो बैठा रहूंगा। समझ गए ना? ओके। हम्म। और 4,500 इस वजह से क्योंकि हमारे कैपिटल का 1.5%, और हमारा कैपिटल प्री अज्यूम्ड बाई मी इज 3 lakhs। हम 3 lakhs के बिहाफ पे ये सारा काम कर रहे हैं।
लॉस बुक्ड बट हमारा प्रॉफिट रनिंग इज 13-14 के। ओके, चलो आज की रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में डाल दूंगा। यूट्यूब लिंक्स ठीक है, मेन के डालता हूँ।